भारत ने लिए ऐसे बड़े फैसले कि यूरोप का जीना हो जाएगा मुश्किल। बैन छोड़ो, भारत ने लगाए ऐसे ऐसे प्रतिबंध जिसे सदियों तक याद रखेगा पूरा यूरोप। भारत ने रोक लिया ऐसा सामान जिसके बिना तड़प तड़प कर दम तोड़ेगा पूरा यूरोप। चीन, अमेरिका और रूस सभी की टूटी अकड़। दोस्तों, यूरोपीय देशों को अब भारत की तरफ से बड़ा झटका मिलना शुरू हो चुका है और हाल ही में यूरोपियन यूनियन को भारत की तरफ से एक ऐसी फटकार मिली है जिसे यूरोपीय यूनियन सदियों तक याद रखने वाला है। दरअसल यूरोपीय देश जितने ज्यादा ठंडे हैं, इन देशों में उतनी ही ज्यादा भारतीय गर्म मसाले की डिमांड है। ये भारतीय गर्म मसाले पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि ये देश बिना भारतीय मसाले के एक दिन भी नहीं रह सकते। यूरोपीय यूनियन में 27 अमीर देश आते हैं, लेकिन इनका घमंड दिन पर दिन बढ़ रहा है और इतना बढ़ चुका है कि इन्हें भारतीय मसाले मुफ्त में चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने तरक्की करना शुरू किया है और भारत की अर्थव्यवस्था सभी देशों को पीछे छोड़ रही है, तो इनके द्वारा भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है, जिसके कारण यूरोपियन यूनियन भारत की टांगे खींच रहा है ताकि भारत आगे ना बढ़ पाए। फिलहाल वैसे देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में यूरोपियन यूनियन का भी काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि यूरोप के ये 27 देशों के साथ भारत का काफी ज्यादा व्यापार होता है और इन देशों में खाने पीने की वस्तुओं से लेकर मशीनरी इक्विपमेंट के साथ साथ स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम और सीमेंट का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से उनके देश में इंडियन मैन्युफैक्चरर द्वारा एक्सपोर्ट हो रहे एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे अन्य प्रोडक्ट पर कार्बन टैक्स लगा दिया गया था, जिसके कारण इंडियन मैन्युफैक्चरर को यूरोपीय देशों के साथ ट्रेड करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिन कंपोनेंट में स्टील, आयरन और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, इन प्रोडक्ट को यूरोपियन देश में एक्सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स चुकाना पड़ रहा है, जिसके कारण भारतीय कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वह पहले से कम हो गया है। और कुछ दिन पहले आंकड़ा निकल कर आया कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से इस तरीके के प्रोडक्ट पर लगाए गए कार्बन टैक्स के कारण भारत की जीडीपी में 0.05% की कमी हुई है। यानी कि देखा जाए तो इसका बुरा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है और भारत की इकोनॉमी पर इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसके लिए 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ इस तरीके के प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं बल्कि इसका ज्यादा नुकसान इंडियन मैन्युफैक्चरर को ही झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत ने यूरोपियन यूनियन से इस कार्बन टैक्स को कई बार घटाने की बातचीत भी किया, क्योंकि यह टैक्स कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि अलग अलग प्रोडक्ट पर 25 से लेकर 35% के बीच में है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने इसे घटाने को लेकर सीधा इनकार कर दिया और उन्होंने बताया कि इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा और इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से जो कार्बन एमिशन होता है और एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है उसमें कमी आएगी। लेकिन हाल में एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसमें यूरोपीय यूनियन की सांसें थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब यूरोपीय यूनियन सीधे तौर पर नहीं माना तो भारत की तरफ से इस तरीके के बॉर्डर टैक्सेशन के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे यूरोपीय यूनियन को एक बार फिर से इसी महीने के अंदर भारत की तरफ से दूसरा बड़ा झटका लग चुका है और यूरोपियन यूनियन की अकल ठिकाने लगती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है पर हमें इससे बहुत बड़ी मदद मिलती है। दरअसल भारत ने कुछ ही महीने पहले कई देशों के लिए चावल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, जिनमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल था। इसके कुछ दिन बाद यूरोपीय देशों में खाने के लाले पड़ने लगे और उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि भारत दोबारा से चावल के एक्सपोर्ट को चालू करे, क्योंकि भारत ने राइस की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए राइस एक्सपोर्ट को बंद किया। तो उस समय ज्यादातर यूरोपीय देशों में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की सीरीज स्टार्ट हो गई थी और यह बात ज्यादा दिनों पहले की नहीं बल्कि कुछ ही महीने पहले मार्च 2024 की है, जब भारत सरकार द्वारा गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोपीय देशों में चावल को लेकर घबराहट की लहर फैल गई थी। कई सुपरमार्केट में तो चावल की कमी भी हो गई थी और यूरोप के जिन मार्केट में चावल मिलते भी थे उनकी की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, जिससे लोगों ने भारी मात्रा में चावल खरीदना शुरू कर दिया और लोगों को जहां पर भी चावल के बैग्स दिखते थे वह तुरंत वहां से खरीद रहे थे और ये लहर कुछ इस कदर फैल गई थी कि मानो अब यूरोपीय देशों में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। हालांकि यह घबराहट कुछ हफ्तों बाद ही ठीक होना शुरू हो गई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भारत से चावल एक्सपोर्ट को चालू करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को पता चल गई थी कि जो भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर कंट्री है, उन्होंने चावल के एक्सपोर्ट को कई देशों के लिए
बंद कर दिया है। फिलहाल यूरोप के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों को चावल एक्सपोर्ट करने की अनुमति दिया, जिससे यूरोप में चावल की कमी में सुधार हो गया। लेकिन जिस तरह से यूरोपीय देश भारत से चावल इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है, उनकी डिपेंडेंसी भारत के मसाले पर इससे कहीं ज्यादा है और अब यूरोप में वही स्थिति फिर से मसाले को लेकर हो सकती है जो कि चावल को लेकर हुई थी, क्योंकि भारत से यूरोपीय यूनियन में भेजे जाने वाले कई मसाले का एक्सपोर्ट बैन हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ ही महीनों में यूरोप में मसाले और अन्य फूड प्रोडक्ट के दाम पहले से कई गुना ज्यादा महंगे हो जाएंगे, जिसके कारण सुपरमार्केट में मसाले की कमी होने से मसालों की लूट मचना शुरू हो जाएगी। और कई रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि यूरोप में मसाले की होर्डिंग अभी से ही शुरू हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन भारत के साथ माइंड गेम खेल ही रही थी कि भारत से इंपोर्ट होने वाले मसाले में कोई ना कोई कमी निकाल दी जाए तो उन्हें मसाले भारत से सस्ती कीमत पर मिलेंगे। यदि आपने पिछले कुछ खबरों पर ध्यान दिया हो तो आपने कई आर्टिकल में ऐसा लिखा देखा होगा कि कैंसर कॉजिंग केमिकल्स फाउंड इन 527 इंडियन फूड आइटम्स बाय ईयू फूड सेफ्टी अथॉरिटीज, यानी कि इसका मतलब साफ है कि यूरोपियन संघ के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने भारत के 527 आइटम्स में कैंसर फैलाने वाले केमिकल पाए हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत को यूरोप का एक खेल पहले ही पता चल गया था। इसलिए भारत यूरोप के अलावा अन्य देशों के मार्केट में मसाले के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मौका तलाश रहा है, ताकि यूरोप में मसाले का एक्सपोर्ट कम किया जाए और दूसरे देशों में मसाले के एक्सपोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन भारत पर डिपेंडेंट है, यदि भारत के द्वारा कम्प्लीटली मसाले के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाता है तो इनकी खटिया पूरी तरह से खड़ी होने वाली है, क्योंकि यह चाहकर भी दूसरे देशों से मसाले को नहीं खरीद सकते, क्योंकि दूसरे देशों में ना तो मसाले की इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी और ना ही दूसरे देश 27 अमीर देशों वाले यूरोपियन यूनियन को मसाले का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और देखा जाए तो आज के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाले का एक्सपोर्टर कंट्री है और आज के समय में दुनिया के 180 से अधिक देशों को भारत के द्वारा मसाले का एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि यदि यूरोपियन यूनियन भारत से मसाले को लेने में आनाकानी करता है तो भारत मसाले का एक्सपोर्ट बंद भी कर दे तो भी भारत के पास दूसरे देशों में मसाले का एक्सपोर्ट करने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में हमने ये भी देखा कि जब चीन में मसाले की कमी पड़ रही थी तो उन्होंने भारत से भारी भरकम मात्रा में मसाले को परचेज किया, चाहे जापान और अमेरिका जैसे बड़े बड़े डेवलप देश हो या फिर साउथ कोरिया के साथ एशिया ग्रुप के सभी कंट्रीज। यहाँ पर भारतीय मसाले की डिमांड साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि भारत के अलावा ज्यादातर एशिया के देश जिन मसाले को उगाते हैं उनकी क्वालिटी के आगे भारतीय मसाले पूरी तरह से अलग और यूनिक फ्लेवर के होते हैं। इसीलिए सभी देश भारतीय मसाले को ही खरीदना बेहतर समझते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने तो भारत के केवल 527 आइटम को ही रिजेक्ट किया था, लेकिन भारत ने तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1500 आइटम्स को यूरोपीय यूनियन के पास वापस भेज दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन इन सब के बावजूद भी भारतीय मसाले के खिलाफ अपने तेवर को दिखाने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।